औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिटफाट होंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 की लेक्चर सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। 10.2 एक्सरसाइज के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले वही पुरानी बातें कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो तो चलो ठीक है, वो वही बातें आप कर दीजिए। आप कहेंगे सर रोज यही बातें शुरू कर देते हैं। लेक्चर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सके वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है इससे पहले 10.2 के जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको अच्छे तरीके से सुने, समझे, देखें, फिर आगे ये वाला लेक्चर सुने तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि 10 चैप्टर में फार्मूले नहीं बोलने। अगर फार्मूले आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। 8 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। साइन अल्फा दिया हुआ है, कोस बीटा दिया गया है। कहा क्या गया है साइन अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल प्रूव करें। अच्छा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, चार चीजें चाहिए। साइन अल्फा चाहिए, कोस बीटा चाहिए। साइन अल्फा दिया गया, कोस बीटा दिया गया। कोस अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए, दोनों ही नहीं है। कैसे निकालने हैं कुछ ये एक पहले जरा एक बात समझ ले। अच्छा, उससे पहले जरा एक बात और समझ ले। ये आपके पास है एक रफम में ये बता रहा हूँ, बात क्वेश्चन में यूज होगी। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे अच्छा 90 डिग्री हो तो π/2 भी होता है। यहाँ पे 180 डिग्री, ये बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी यूज होगी, मतलब पाई होता है। यहाँ पे 270 डिग्री मतलब 3π/2 और यहाँ पे 2π। अगर वो कहे कि एक एंगल अल्फा है 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2, इसका मतलब है 0 और π/2 के दरमियान में। तो 0 और π/2 के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में ना ये बात बुक में लिखी हुई है, अगर आप देखिए तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा इन फर्स्ट। ये बात बहुत मेन है जी, अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह बीटा की भी यही बात दी गई है, तो मैं बीटा को भी लिख देता हूँ बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों बातें बुक में लिखी हुई हैं जी, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहा, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला आपने पढ़ा, साइन स्केर थीटा प्लस कोस स्केर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल होता है। अच्छा, एमसीक्यू एक और बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे आ जाए ना 9 थीटा, यहाँ पे भी 9 आ जाए, वो फिर भी 1 के इक्वल होता है। एंगल सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे अल्फा आ जाए और यहाँ पे भी अल्फा आ जाए तो फिर भी वो किसके इक्वल होना है? 1 के। अगर यहाँ पे बीटा आ जाए, यहाँ पे बीटा आ जाए, वो फिर भी 1 के इक्वल होना है। अगर मैं ये कहूँ कि साइन स्केर अल्फा निकालने तो कोस स्केर अल्फा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सही है। तो अगर साइन अल्फा निकालना हो स्केर रूट कैंसल, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केर अल्फा। ये फार्मूला याद कर ले, क्वेश्चन में यूज होना है। मतलब जब भी आपको कोस अल्फा दिया गया हो ना, साइन अल्फा निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोस बीटा दिया गया है, आपने साइन बीटा निकालना है, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस के बीटा। उसके साथ प्लस माइनस तो फिर वो बाद में देखेंगे ना। अच्छा, अगर आपको साइन अल्फा दिया गया है, कोस अल्फा निकालना है, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केर अल्फा स्केर रूट। तो ये बातें याद कर लें। अगर आपको इन चीजों की समझ लग गई है तो हम क्वेश्चन करते हैं। ये मैं रेज करने लगा जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है सॉल्यूशन एज। अच्छा, साइन अल्फा दिया गया है, कोस अल्फा निकाल सकते हैं। कोस अल्फा इज इक्वल टू स्केर रूट 1 माइनस साइन स्केर अल्फा। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन अल्फा किसके इक्वल है? 24/25। कैलकुलेटर आपके पास हो जी, 24 का स्केयर रूट स्केयर लें कैलकुलेटर से 24 का, तो 24 स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 576। 25 का भी लेंगे जी, 25 स्केयर 625। एलसीएम क्या आ जाएगा जी? 625 माइनस 576
तो 625 में से 576 को माइनस करते हैं तो कॉज अल्फा यहाँ पे करते हैं, कॉज अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 49 ओवर 625। तो इसका स्क्वायर रूट ले तो 49 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, 7 ओवर 25। ये आपके पास आ गया कॉज अल्फा। अच्छा अल्फा किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू +7 ओवर, इसको सर्कल कर ले। साइन अल्फा दिया गया था, कॉज अल्फा निकाल लिया, कॉस बीटा दिया गया है, क्या निकालेंगे? साइन बीटा। शाबाश, साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के बीटा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1, कॉस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 20 ओवर 29 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेते हैं जी, सॉरी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर लें, 20 स्क्वायर 400, 29 का भी लेते हैं, 29 स्क्वायर 841। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 841। तो 841 माइनस 400, 841 माइनस 400, 441 डिवाइडेड बाय 841 साइन बीटा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 441 का स्क्वायर रूट 441, तो वो आ जाएगा जी 21, और 81 इसका 841 का आ जाएगा 29। तो ये प्लस में भी आया माइनस में भी आया, तो अब इसके साथ या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। बीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस ही आएगा साइन बीटा। अच्छा ना, इधर आपने ना आगे लिखना है बिकॉज अल्फा इन फर्स्ट, ये मैंने छोटा सा लिखा क्योंकि भूल गया था। यहाँ पे साइन बीटा इज इक्वल टू 21 ओवर 29, क्यों? क्योंकि बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। साइन अल्फा दिया गया था, कॉज अल्फा निकाल लिया, कॉज बीटा दिया गया था, साइन बीटा निकाल ली। अब जो फार्मूला प्रूव करना है नाउ, साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या फार्मूला होता है? साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन। फार्मूला आपको आना चाहिए जी। साइन अल्फा किसके इक्वल है? साइन अल्फा ये दिया गया 24 ओवर 25। कॉस बीटा किसके इक्वल है? 20 ओवर 29, 20 ओवर 29 माइनस कॉस अल्फा किसके इक्वल है? कॉस अल्फा इधर निकाला होगा 7 ओवर 25 और 21 ओवर 29। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, इधर 20 को 24 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 480 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 25, नीचे वाला नंबर नीचे वाले के साथ 725 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 7 147, 29 मल्टीप्लाई बाय 25 725। एलसीएम क्या आ जाएगा जी? 725, 480 माइनस 147, इस साइड पे है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 480 माइनस 147, तो 3 ओवर 725। तो यही हमने प्रूव करना था, तो नीचे लिख दे कि वो प्रूव्ड हो चुका है। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट है। अगर आपको ये पेपर में आएगा तो पेपर में कोई एक आदि पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब देखें, साइन अल्फा इज इक्वल टू -8 ओवर 17 है। 3 पाई ओवर 2 से लेकर 3 पाई 270 होता है ये वाला, और ये 260 होता है, तो 270 से लेकर 360 होता है। 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आप इधर आगे लिखेंगे अल्फा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद बीटा पाई से लेकर 3 पाई 180 है, ये 270 है, तो बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, बात ये गिवन है। अब वो जितनी 6 पार्ट है साइन अल्फा माइनस बीटा,
cos अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा। तो 6 पार्ट फाइंड करने के लिए आपके पास 4 चीजें लाजमी होनी चाहिए। कौन कौन सी? साइन अल्फा, cos बीटा, cos अल्फा, साइन बीटा। साइन अल्फा दिया गया है, नाउ अगर साइन अल्फा दिया गया हो तो cos अल्फा निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की जगह पे -8/17 का स्केयर और स्केयर रूट। साइन अल्फा दिया गया था, cos अल्फा जो है हम निकाल रहे हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का स्केयर प्लस 8 का स्केयर 64। 17 का चेक कर लेते हैं, 289 आना है। 17 स्केयर जी 289। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 289 माइनस 64। तो 289 माइनस 64 तो 225। cos अल्फा इज इक्वल टू 225/289। तो 225 का स्केयर रूट लें वो 15 आएगा और 289 का 17 आएगा। तो यहां पे लिख दूं, चले यहां पे लिख देते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/17। तो cos अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो प्लस आ जाएगा 15/17। आगे लिखना भी है कि अल्फा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आगे ये बात लिखनी भी है। नाउ इसको सर्कल कर लें जी। साइन अल्फा दिया गया था, cos अल्फा निकाल लिया। cos बीटा दिया गया है, साइन बीटा निकाल लेंगे। साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्केयर बीटा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos बीटा किसके इक्वल है? -4/5 स्केयर। तो 1 माइनस का स्केयर प्लस 4 का 16 और 5 का 25। एलसीएम क्या आ जाएगा? 25 माइनस 16 कितना होता है? 9/25 साइन बीटा। इसका स्केयर रूट लें तो स्केयर रूट आपके पास आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/25। तो स्केयर रूट ले लिए। अब बीटा किस क्वाड्रेंट में है? बीटा है थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो -3/25। आगे लिखना भी है कि बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको भी सर्कल कर लें। तो ये चारों वैल्यूज आप पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपको क्या कहा गया है? पहले पार्ट में कहा गया है साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें। तो साइन अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा चेक कर ले। पहले पार्ट में प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा किसके इक्वल है? साइन अल्फा -8/17। cos बीटा किसके इक्वल है? cos बीटा -4/5 प्लस cos अल्फा किसके इक्वल है? cos अल्फा ये है जी 15/17 और साइन बीटा किसके इक्वल है? -3/25। तो माइनस माइनस प्लस 8 4 32 17 -4/5 है तो -3/25 का स्क्वायर रूट लेना है। इधर 25 का स्क्वायर रूट इधर 5 आना है और यहाँ पे भी 5, मिस्टेक थी जी, यहाँ पे भी 5। तो 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 85 प्लस माइनस माइनस 45/85। तो एलसीएम इज 85। तो 32 माइनस 45, 32 में से 45 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -13/85 साइन। तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ तक क्वेश्चन नोट कर ले,
फिर मैं पार्ट 3 यहाँ पे ही करता हूँ। चले पार्ट 3 कर देता हूँ। पार्ट 3 में क्योंकि वो दोबारा फिर से करना पड़ेगा। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा करे। पार्ट 3 करने लगा हूँ अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी। चले मैं ना दूसरा कलर यूज करता हूँ, यहाँ पे माइनस 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 प्लस प्लस 45 प्लस करें जी 5 + 2 7। ये पार्ट 3 का भी आंसर आ गया। ठीक है जी, इसको नोट कर ले। फिर इधर ही पार्ट 2 और पार्ट 4 करता हूँ, फिर आगे पार्ट 3 और पार्ट 6 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है कॉज अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। ये सारी चीजें तो हर पार्ट में करनी पड़ेंगी। पेपर में आपको कोई एक याद आएगा अगर ये लॉन्ग के तौर पे आया तो कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा। तो ये फार्मूले आपने याद किए हुए हैं। कॉज अल्फा किसके इक्वल है, कॉज अल्फा सर्कल किया होगा 15/17। कॉज बीटा किसके इक्वल है, कॉस बीटा -4/5 माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल है -8/17 के, और साइन बीटा किसके इक्वल है -3/5। तो मल्टीप्लाई 15 को 4 के साथ करें तो ये -60 आएगा। 17 को 5 के साथ करने से 85, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -24/85। तो 85 जो है वो एलसीएम आ जाएगा -60 -24, तो ये आ जाएगा जी -84/85। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हो चुका है। पार्ट 4 भी मैं यहाँ पे करता हूँ। पार्ट 4 क्या है, इधर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का दूसरा कलर यूज करता हूँ। इधर भी माइनस और इधर फिर प्लस आ जाएगा। इधर क्योंकि कॉस का साइन चेंज हो जाता है, इधर प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस इधर भी प्लस। तो 60 में से 24 को माइनस करें जी, माइनस ये आपके पास आ जाएगा 36/85। चेक कर लें, यही आता है 60 - 20 जी -36/85। तो ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 और पार्ट 6 भी सॉल्व हो चुके हैं। इसको नोट कर लें। मैं यहाँ पे पार्ट 2 और पार्ट 4 सॉल्व हुए हैं। पार्ट 3 और पार्ट 6 करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 में tan का फार्मूला तो हम ना पहले tan अल्फा में फाइंड कर लेते हैं। tan अल्फा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो tan अल्फा पहले फाइंड कर लें। tan अल्फा इज इक्वल, साइन अल्फा क्या है -8/17 -8/17। कॉस अल्फा हमने निकाला है, कितना निकाला है 15/17 15/17 17 से कैंसिल। tan अल्फा इज इक्वल टू -8/15। सर्कल कर लें। tan बीटा भी निकाल ले ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। क्या फार्मूला, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो साइन बीटा किसके इक्वल है, साइन बीटा वो निकाला हुआ -3/5, और कॉस बीटा किसके इक्वल है -4/5। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल 3/4। तो tan बीटा का जो आंसर है वो क्या आ गया 3/4। अब यहाँ पे मैं करता हूँ पार्ट 3 tan अल्फा प्लस बीटा वाला। तो tan फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो इधर सॉल्व करते हैं। tan अल्फा की वैल्यू पुट करें। tan अल्फा क्या है -8/15 प्लस tan बीटा क्या है 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा -8/15 और tan बीटा 3/4। इसको सॉल्व करते हैं जी। ऊपर हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा 15 और 4 का 60 आ जाएगा। 60 को 15 पे डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 को 8 के साथ -32। 60 को 4 पे डिवाइड करें 15 15 3 45 डिवाइडेड बाय 15 4 का 60 आ जाएगा। 60 इसके साथ 60 माइनस माइनस प्लस और 8 3 20, ये 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 45 में से 32 को माइनस करें तो 13/84। ये आपके पास किसका आंसर है tan अल्फा प्लस बीटा का।
ठीक है जी, इसको नोट कर लें। पार्ट 6 भी चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पार्ट 6 वो क्या है, टेन अल्फा माइनस बीटा, तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस, नीचे प्लस, तो ऊपर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, नीचे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, नीचे माइनस, तो ऊपर आपके पास -32 और -45, ये हो जाएगा जी -77, और 60 में से 24 को माइनस करें तो 36। तो आपने भी कहना है कि सर ने ये पता नहीं क्या काम पकड़ा हुआ है, वहीं से रेस करके अगला पार्ट कर देते हैं। तो वो ऐसे है ही ऐसे होना, पेपर में आपको एक आधा पार्ट आएगा, तो इसलिए बिल्कुल मुझ पे यकीन रखे ऐसे ही आपने करना है। सही है जी, बल्कि ऐसे रेस करके पेपर में नहीं करना, जो पार्ट पेपर में आएगा उस हिसाब से वो एक आंसर आ जाएगा। इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें ना एक बात और कही गई है, वो मैं ये सारा कुछ रेज करके यहाँ पे वो बात लिख के आपको समझाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जीडीएस स्टूडेंट्स, वो मैंने रेज कर दिया, यहाँ से 6 आंसर थे, मैंने 6 आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। बुक में उन्होंने एक बात ये कही गई है, पूछी गई है कि बताएं अल्फा प्लस बीटा का जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो किस क्वाड्रेंट में और अल्फा माइनस बीटा का किस क्वाड्रेंट में। देखिए साइन नेगेटिव है, कोस नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। तो आप नीचे लिख दें अल्फा प्लस बीटा लाइज, या टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों क्या होंगे नेगेटिव, तो ये बाकी दोनों नेगेटिव ही दिए गए। अल्फा माइनस बीटा, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये देखें जरा, अल्फा माइनस बीटा में साइन पॉजिटिव है, कोस भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, वो फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, लेकिन फर्स्ट में ये दोनों नेगेटिव नहीं होते, इसलिए अल्फा माइनस बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो पेपर में जब अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपसे कोई एक या बड़ी बात है दो पूछ ले, तो मैंने सारे पार्ट यहाँ पे हल कर दिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, उसके दो पार्ट हैं, दोनों में यहाँ पे करूंगा, वो लास्ट होगा आज का। जीडीएस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट है, दोनों सेम है, मैं दोनों यहाँ पे करवाता हूँ। पार्ट 1 में लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा, ये फाइंड करना है। आगे टेन अल्फा दिया गया, कोस बीटा दिया गया, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नोर डेट ऑफ बीटा इज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, के जो अल्फा और बीटा है वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। गौर से सुनिए बात, टेन का आंसर पॉजिटिव दिया गया है, टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। बुक में ये कहा गया है कि वो फर्स्ट में नहीं है, तो फिर किस में है, थर्ड में। अल्फा इन थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फा इन थर्ड क्वाड्रेंट, आगे ये क्वाड्रेंट आपने लिखना है, ठीक है, मैं वो सारा क्वेश्चन करना है इस वजह से यहाँ तक। उसके बाद कोस बीटा, कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो बुक में कहा कि फर्स्ट में नहीं है, तो फिर किस में है, फोर्थ में। तो ये दोनों चीजें आ गई। अच्छा, अब एक और बात है कि टेन अल्फा दिया गया होता था, टेन अल्फा कोस बीटा दिया गया, तो साइन बीटा तो नहीं, चले पहले साइन बीटा तो निकालते हैं ना, ये तो रोला खत्म करें। तो एज साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस को, ये स्क्वायर रूट भी आएगा, कोस बीटा किसके इक्वल है, 5/13 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका 169, एलसीएम इज 169 माइनस 25, 144 ओवर 169 साइन बीटा। तो ये साइन बीटा का आंसर जो है वो आपके पास साइन बीटा इज इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में, बीटा किस क्वाड्रेंट में है। अच्छा, पहले प्लस माइनस तो लगाएं, 12/13 साइन बीटा इज इक्वल टू, अब इसके साथ प्लस का साइन आएगा कि माइनस का, बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा, -13। क्यों, क्योंकि बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लिख दें। उसके बाद नाउ
अच्छा अब ना एक जरा फार्मूला समझ ले, पहले रफ फार्मूला में पहले समझ ले, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट जो है वो उसमें लगाएंगे क्वेश्चन में। टेन अल्फा दिया गया है, अगर साइन अल्फा दिया जाता तो हम कोज अल्फा निकाल लेते जैसे पहले क्वेश्चन में करते रहे। इसमें टेन अल्फा है, हमें चार चीजें चाहिए इस फार्मूले के लिए। कौन सी? साइन अल्फा, कोज बीटा, कोज अल्फा, साइन बीटा। साइन बीटा भी है, कोज बीटा भी है, साइन अल्फा कोई नहीं है, कोज अल्फा कोई नहीं है। कोई एक हो तो हम दूसरा तो निकाल सकते हैं, तो वो एक कैसे निकालना है? एक फार्मूला है वन प्लस, ये फार्मूला ना, ये मैं रफ फार्मूला में लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको। वन प्लस टेन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू सेकंड स्केयर अल्फा। तो टेन दिया हुआ, अगर सेकंड निकालो तो इधर स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट, तो सेकंड अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्केयर अल्फा। ये फार्मूला याद कर लेंगे हम, अपने इधर लगाना है। सेकंड अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्केयर अल्फा का स्केयर रूट। तो नाउ सेकंड अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्केयर अल्फा का स्केयर रूट। तो सेकंड अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस टेन अल्फा किसके इक्वल है क्वेश्चन में? 3/4 स्केयर स्केयर रूट। सेकंड अल्फा 3 का स्केयर 9 और इसका स्केयर 16, एलसीएम इज 16, तो 16 प्लस 9 सेकंड अल्फा। सेकंड अल्फा इज इक्वल टू 25/16, सेकंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अच्छा अब बात ये, अच्छा सेकंड अल्फा तो आ गया, सेकंड हमें चाहिए नहीं है, फिर बता रहा हूँ निकाला क्यों, मैं इसकी वजह बताता हूँ। सेकंड अल्फा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? 10, तो सेकंड क्या होगा? नेगेटिव। सेकंड अल्फा इज इक्वल टू -5 आगे लिखना भी है क्योंकि अल्फा इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा अब बात यह है कि सेकंड तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए कॉज। सेकंड का उलट क्या होता है? कॉज अल्फा। वो क्या आ जाएगा? -4, उसका उलट हो जाएगा ना जी, कॉज अल्फा। अब कॉज अल्फा आ चुका है, साइन अल्फा निकाल सकते हैं। नाउ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा क्या है? -4/5 का स्केयर। तो ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी 16/25। एक स्टेप ना मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा, 25 एलसीएम आएगा, 25 माइनस 16 9/25। तो साइन अल्फा, इसके ना मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, प्लस माइनस 3/5। अब इसके साथ ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। अल्फा किस क्वाड्रेंट में? अल्फा इन थर्ड को, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो -3/5। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, चारों चीजें आ चुकी हैं। पहला क्या फाइंड करना है? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो क्या फार्मूला है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा क्या है हमारे पास? -3/5। कॉस बीटा क्या है? कॉस बीटा क्वेश्चन में दिया गया 5/13 प्लस कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा ये पड़ा हुआ -4/5। और साइन अल्फा क्या है? कॉस अल्फा साइन बीटा, इधर साइन बीटा आना है। साइन बीटा हमारे पास है जी -12/13, सर्कल कर लें, -12/13। तो उसके बाद यहाँ से 5/3 -15/65 प्लस माइनस 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 प्लस 48/65। एलसीएम में 65, 48 में से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा जी 33/60। तो ये आपका आंसर है जी साइन अल्फा प्लस बीटा का। इसको लिख लीजिए क्योंकि जगह कम है, इसी को मैं रेज करके यहाँ पे कोज अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में कोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कोज अल्फा किसके इक्वल है? कोज अल्फा हमारे पास है जी ये -4/5। कोज बीटा किसके इक्वल है? कोज बीटा क्वेश्चन में दिया गया 5/13 माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल है? -3/5। और साइन बीटा किसके इक्वल है? -12/13। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -20/65, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस
36 over 65, LCM is 65 minus 20 minus 36, तो माइनस 56 over 65। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 क्लियर हो चुका है। आइए लास्ट आज के लेक्चर का पार्ट 2 करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, बुक से जरा देखिए, 10 अल्फा माइनस 15 over 8 और साइन बीटा ये दिया गया है। इसमें फाइंड क्या करना है, वही दो चीजें फाइंड करनी है जो हमने पहले फाइंड की थी। इसमें लिखा हुआ है एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नोट दैट ऑफ बीटा इज इन द क्वाड्रेंट फोर्थ, कि अल्फा और जो बीटा है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं है। गौर से बात सुननी है। 10 नेगेटिव दिया गया है। अच्छा 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट और थर्ड में। नेगेटिव कहाँ पे होगा? सेकंड और फोर्थ में। उसने बुक में ये कहा फोर्थ में नहीं है, तो फिर किस में है? सेकंड में। अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट। आगे क्वाड्रेंट भी लिखना है। बीट साइन नेगेटिव दिया गया है। साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और 3 में, सॉरी फर्स्ट और 2 में। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा? 3 और 4 में। बुक में कहा कि 4 में कोई नहीं है, तो फिर किस में पड़ा हुआ है बेचारा? 3 में। तो बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। आगे क्वाड्रेंट भी लिखना है, मैं वो जगह की वजह से यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो 10 साइन बीटा पहले दिया गया, तो एक रौला खत्म करते हैं, पहले कोस बीटा निकालते हैं। तो एज कोस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। तो 1 माइनस 7 over 25 का स्केयर, तो 1 माइनस माइनस का स्केयर प्लस इसका 49, 25 का स्केयर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। तो 25 स्केयर 625, एलसीएम इज 625 माइनस 49, यहाँ से 625 माइनस 49 576 over 625 स्केयर रूट कॉस बीटा। इसका स्केयर रूट लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉस बीटा इज इक्वल टू 576 का स्केयर रूट 24 आना, नीचे वाले का 25 प्लस माइनस 24 over 25। अब बुक में यहाँ पे बुक में ये कहा गया है, अच्छा कॉस बीटा इज इक्वल टू, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा 24 over 25। आगे लिखना भी है कि बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो सारा लिखना है जी, ठीक है। उसके बाद ना हो, इसको सर्कल कर लें। अब tan अल्फा दिया गया है, tan, तो tan से सीकंड निकालते होते हैं, पहले भी आपको बताया। तो सीकंड अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर अल्फा। तो सीकंड क्यों निकालते हैं? कॉस बनाने के लिए। tan अल्फा किसके इक्वल है? माइनस 15 over 8, इसका स्केयर आ जाएगा। तो सीकंड अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस का स्केयर प्लस 15 का 225 और 8 का 64। एलसीएम इज 64 प्लस 225, तो ये हो जाता है 289 over 64 स्केयर रूट। तो सीकंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब प्लस माइनस मैंने लगाया 289 का स्केयर रूट लें कैलकुलेटर से, 289 तो ये 17 आता है। तो प्लस माइनस 17 over 8, 17 over, अब सीकंड के साथ या प्लस आना है या माइनस आना है। अल्फा को देखेंगे किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सीकंड नेगेटिव हो जाएगा। 17 over 8। आगे लिखना भी है कि अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सीकंड तो चाहिए नहीं, तो सीकंड का उलट क्या होता है? कॉज अल्फा का उलट है, तो ये हो जाएगा -8 over 17। सर्कल कर लें। कॉज अल्फा आ गया तो साइन अल्फा निकाल सकते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूले आते होने चाहिए जी, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस कॉज अल्फा किसके इक्वल है? -8 over 17 के। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289, तो एलसीएम इज 289। तो 289 माइनस 64, तो 289 में से 64 को माइनस करें, 289 माइनस 64, तो 225 आ जाएगा। तो 225 over 289, ये आपके पास है जी साइन अल्फा स्क्वायर रूट। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15 over 17, इसके साथ प्लस आना या माइनस आना, अल्फा को देख के पता चलेगा अल्फा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन आएगा। आगे लिखना भी है कि अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ तो उसको
ऐसा कर लेते हैं। अब साइन अल्फा भी आ गया, कोस अल्फा भी आ गया, कोस बीटा भी है, साइन बीटा भी है। फार्मूले में पहली चीज क्या फाइंड करनी है? साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या फार्मूला होता है? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा किसके इक्वल है? साइन अल्फा सर्कल किया हुआ चेक कर लें, 15/17। कोस बीटा किसके इक्वल है? कोस बीटा कोस 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 बीटा ये है -24/25 प्लस कोस अल्फा किसके इक्वल है? कोस अल्फा ये पड़ा हुआ -8/17। ओके, और साइन बीटा किसके इक्वल है? साइन बीटा क्वेश्चन में -7/25। जी माइनस आएगा, 24 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 15 360 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 25 425 प्लस माइनस 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 प्लस 56/425 तो -360 प्लस 56/425 तो ये हो जाएगा -304/420। तो ये आपका इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा वाला करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन। तो कोस अल्फा किसके इक्वल है? -8/17। कोस बीटा किसके इक्वल है? कोस बीटा ये पड़ा हुआ -24/25 माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल है? साइन अल्फा ये रहा 15/17 और साइन बीटा किसके इक्वल है? -7/20। तो माइनस माइनस प्लस 24 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें और 17 को तो करने से 425 आता है, पहले भी किया है। 24 मल्टीप्लाई बाय 8 192 माइनस माइनस प्लस 425 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105 एलसीएम इज 425 तो 192 प्लस 105 तो ये हो जाएगा 290। इसको दोबारा देख लीजिए जी, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105 प्लस 192 तो 297/425। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आज हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि इन लेक्चर्स की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। लॉन्ग क्वेश्चन से, थोड़े से लेंथी थे। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो वो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा इसी चैनल पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे मैथमेटिक्स विद फुरकान अली यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। इजाज़त है, अगर ना भी हो तो अल्लाह हाफिज़।